संत कबीरदास जी का दोहा है जो गौर से सुनिएगा। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासो करूं पुकार। परमेश्वर कबीर साहब को नमन करते हुए मैं इस दोहे का अर्थ बताता हूँ आपको। हाड़ जले लकड़ी जले, मरने के बाद ये शरीर भी जल जाता है और शरीर को जलाने वाली लकड़ी भी जल जाती है। जले जलावनहार, और उस शरीर का अंतिम संस्कार करने वाला इंसान भी एक दिन जल जाता है और समय आने पे उस शव के अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोग भी एक दिन जल जाते हैं। फिर कहते हैं कबीर साहब, कासो करूं पुकार, मैं किसको पुकारूं। ये सब देख के मेरा मन उदास हो जाता है और मेरा मन विचलित हो जाता है। मैं किसको बुलाऊं, किसको पुकारूं, किसको याद करूं। इस दोहे से तो हम लोग समझ रहे हैं कि कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं, और ये भी सबको मालूम है कि मृत्यु एक दिन सबको होनी है, और जब मृत्यु होता है तो हम देखते हैं तो हम लोग को तकलीफ भी होती है। लेकिन इसका मोरल क्या निकल के आ रहा है जो आप हमारे व्यूअर को समझा सकते हैं? देखिए, जब कोई मरता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग जाते हैं। देख के दिमाग में क्या उठता है जब आप लाशों को जलते देखते हैं या किसी को मरता हुआ देख लेते हैं और उसको जब अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जाता है, उन सब सारे सीन को देख के दिमाग में क्या आता है कि इस दुनिया में सब मोह माया है, सब कुछ बेकार है, एक दिन तो यहाँ से जाना ही है। हम इधर उधर छटपटा रहे हैं लेकिन एक दिन हमको जाना कहाँ है। दिमाग में ये चीज़ आती है सबके, और सबके नहीं आती तो कुछ लोगों के दिमाग में आती है, लेकिन बस वो उस समय पे आती है। वहाँ से हटा, दिमाग से वो चीज़ चली गई, फिर वो संसार में खो जाते हैं। और कुछ लोगों के दिमाग में तो वो भी नहीं आता। बट जिनके दिमाग में ये चीज़ें आई कि दिमाग पूरी तरह से वैराग की तरह हो जाता है एक क्षण के लिए, एक समय के लिए, कि सब मोह माया है। ये तो क्या है, ये जो वैरागी होते हैं वो मोह माया का त्याग ही तो कर देते हैं ना। वो छोटी सी जो भावना आती है वो एक बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन उसको थाम के कोई रख नहीं पाता। आया और चला गया। लेकिन इस दोहे के अंतिम लाइन में जो कबीर साहब ने कहा है कि कासो करूं पुकार, वो कह रहे हैं कि मैं किसको याद करूं जो मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला दे। कबीर साहब ने ये भी कहा है कि हम न मरिहे संसारा, हमको मिलिया जियावन हारा। इसका मतलब पता है आपको? जियावन हारा क्या है? भक्ति, प्रभु का नाम, प्रभु के नाम का सुमिरन। प्रत्येक क्षण जिसको इस बात का बोध है कि मुझे इस संसार से एक दिन जाना है, तो मैं क्या लेके जाऊंगा यहाँ से, और लेके जाना क्या है आपको? राम का नाम, राम नाम की कमाई, वही आपके साथ जाएगी इस संसार में। और इस संसार में आप कुछ लेके नहीं जा सकते, चाहे कितना भी धन कमा लो, कितनी भी बड़ी आप विरासत खड़ी कर लो, और ये चीज आप एक दिन में नहीं कर सकते। ये आपको पूरी जीवन, आजीवन करते रहना पड़ेगा, प्रत्येक दिन करना पड़ेगा आपको। ये भी एक जर्नी है, और ये कोई लक्ष्य नहीं, ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। ये समझ लो कि वो पूरी जिंदगी है। पूरी जिंदगी में आपको अपने साथ उसको लेके चलना है। जैसे खा रहे हो, नहा रहे हो, सारा कुछ पैसा कमा रहे हो, वैसे वो भी है, और वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वैकुंठ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जिसको कहा जाता है मोक्ष या वैकुंठ, वो आपको प्रभु के नाम से ही मिलेगा। जिसको ये लगता है कि संसार में कुछ नहीं है, भगवान नाम की चीज़ नहीं है, प्रभु के नाम की चीज़ नहीं है, उसके लिए संसार में कोई सल्यूशन ही नहीं है, उसको समझाया ही नहीं जा सकता। या तो ये कह सकते हैं कि कोई तो एनर्जी है जो काम कर रहा है, उसको तो आप मान ही सकते हो। आप एनर्जी, आप मान ले रहे हो कि एनर्जी काम कर रही है, लेकिन एनर्जी का प्रत्यक्षीकरण, एनर्जी को आप अनुभव कैसे करोगे, मैं ये पूछता हूँ आपसे। उसके लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। एक सच है कि मौत की नियति से कोई परे नहीं है, चाहे भगवान भी अवतार लेके इस संसार में आए हैं तो। परे कौन है? वो परा है, परमेश्वर है, जिसका न आदि है न अंत है। आप उसको
अपने जीवन का आधार बना सकते हो। दुनिया में, इस संसार में आप शांति प्राप्त कर सकते हो।